अगर आप मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं तो आपके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। आने वाले समय में लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि बढ़ सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC PM ने महिलाओं को दी जाने वाली नगद सहायता योजनाओं को लेकर एक अहम सुझाव दिया है। परिषद का कहना है कि किसी ऐसी योजना की राशि समय समय पर महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्च के मुताबिक बढ़ाई जानी चाहिए। इस सुझाव के बाद मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना की राशि बढ़ने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि देश भर में महिलाओं के लिए चलाई जा रही नगद सहायता योजनाएं काफी प्रभावी साबित हो रही हैं। ऐसे में इन योजनाओं की राशि की समय समय पर समीक्षा करना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई लगातार बढ़ रही है। घरेलू जरूरतों का खर्च भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी समय के मुताबिक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुंचता रहे। आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहन योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का विस्तृत अध्ययन किया। रिपोर्ट में पाया गया कि इन योजनाओं से महिलाओं की बचत बढ़ी है, घरेलू खर्च चलाने में मदद मिली है और परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। परिषद का कहना है कि जब महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचती है तो उसका सबसे अधिक लाभ पूरे परिवार को मिलता है। महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, घरेलू जरूरतों और जीवन स्तर सुधारने में कर रही हैं। रिपोर्ट में केवल नगद सहायता बढ़ाने की बात ही नहीं कही गई, बल्कि यह भी सुझाव दिया गया कि महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और स्वयं सहायता समूह यानी SHC से भी जोड़ा जाए ताकि वे केवल सरकारी सहायता पर निर्भर न रहे बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी आय भी बढ़ा सके। आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक वर्तमान समय में देश के 15 से अधिक राज्यों में महिलाओं को सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं का लाभ 12 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उठा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आर्थिक सहायता मिलने के बाद महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन शैली से जुड़ी ज़रूरतों पर पहले की तुलना में अधिक खर्च कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। परिषद का मानना है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देना सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से लाभदायक साबित हो रहा है। इसी वजह से परिषद ने सुझाव दिया है कि सहायता राशि को महंगाई के मुताबिक समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ लाडली बहना योजना के तहत वर्तमान में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जब यह योजना शुरू हुई थी तब महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलते थे। इसके बाद सरकार ने राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी और अब वर्तमान में हर महीने 1500 रुपये महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि योजना की राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की इस नई सिफारिश के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना की राशि में फिर बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से राशि बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन परिषद की सिफारिश को देखते हुए भविष्य में इस पर विचार किए जाने की संभावना जरूर बताई जा रही है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि महंगाई लगातार बढ़ती रही तो महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करना जरूरी होगा ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके और महिलाओं को वास्तविक आर्थिक सहयोग मिलता रहे। फिलहाल मध्य प्रदेश की लाखों लाडली बहनों की नज़र अब राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि सरकार आर्थिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर अमल करती है तो आने वाले समय में लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी यह केवल संभावना और सुझाव के स्तर पर है। अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही लेना होगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के बीच नई उम्मीद जरूर जगा दी है।